और दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 10 मार्च 2025 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ भाव लहसुन का है, कैसा बाजार लहसुन का है, कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल लहसुन का चलता और बनता नजर आ रहा है। कितनी आपके आज लहसुन की आजादपुर मंडी में पहुंची है और शनिवार के मुकाबले आज आपको में कितना फर्क आ गया है या आने वाले दिनों में आपको में कितना फर्क आ सकता है प्याज के लहसुन के भाव में, आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा ताकि इसी तरह से हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम आपको सही उचित जानकारी दे पाए। चलिए बताते हैं कि आज लहसुन का क्या भाव बन गया। चलिए संजू भाई से बात करते हैं। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। संजू भाई आज अगर हम बात करें तो सबसे पहले आवक कितने कट्टों की आवक है आज? 10,000 कट्टे की आवक है, 3-4 हजार का बैलेंस है। बाजार यही समझो कि 25-30 रुपए से लेके देसी के 60-65 रुपए, ऊटी 40-45 रुपए से लेके 70-72, कोई स्पेशल होगा तो 80 रुपए। अच्छा, ये बाजार तो बाजार में कुछ गिरावट आई क्या? ऐसा है ना, ये हल क्वालिटी के माल ज्यादा आगे। इधर छिपरा ब्लाउज के जो माल आए इन्होंने थोड़ा सा 2-4 रुपए हल्के मालों में 2-4 माइनस है, बाकी जो क्वालिटी के माल है वे तो वही भाव में। और क्वालिटी के माल है कितने प्रतिशत संजू भाई? 40% क्वालिटी के माल है देसी। अच्छा हाँ। अच्छा संजू भाई ये जो फर्क आ गया भाव के अंदर, इस भाव में जो फर्क आया है इसके पीछे कारण क्या मान सकते हैं? इतना फर्क 10-15 रुपए की गिरावट फिर आई। कम से कम 2 से 3 हजार रुपए छिपरा ब्लाउज के कट्टे हैं और 8 या 9 हजार कट्टे होंगे एमपी में, नीमच, मंदसौर, जावला, इंदौर के। तो छिपरा ब्लाउज के क्वालिटी के माल आते हैं और ज्यादातर राजमत माल है। और कोई कहा था मैंने भी, बाजार चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। सप्लाई ज्यादा है तो बाजार कम रहेगा और सप्लाई कम है तो बाजार वो, ये कारण है। अब होली का त्योहार है, सबको पैसे चाहिए होते हैं तो थोड़ा थोड़ा माल तो सभी निकालेंगे। मैं भी किसान भाइयों को कहूंगा, आफत आप ही मत करो, बाजार को स्टेशन पर लाओ, कोई आफत नहीं आएगी। 30-35 रुपए में लहसुन नहीं मिलेंगे, आराम से निकालो। कोई नहीं, जब देखा बाजार कम है थोड़ा स्टॉक लगा दो, फिर जब बाजार सही है तो ज्यादा कर दो। अब बाजार थोड़ा सा डाउन आ गया ना तो संजू भाई, तो ऐसा है ना, ये डाउन रहा तो व्यापारी भी तो मंदी तेजी खेलेंगे भाई। किसान ही तो व्यापारियों को मंदी तेजी खेलता है। अगर मान लिया किसानों के माल मार्केट में ज्यादा आएगा, व्यापारी माल लेगा, उसे भी 2 पैसे मिलेंगे। पिछले जो गाड़ियां आ रही ना किसानों की, 2-2 लाख रुपए गाड़ी घटे पिछले हफ्ते, उससे पहले हफ्ते में घटे, इस हफ्ते में घटे। एक दिन कमाई होती है, 6 दिन पैसे घटते हैं व्यापारियों के। तो ये टाइम है थोड़ा व्यापारी को माल लेने का, इस टाइम माल लो क्योंकि पोजीशन सही है, क्योंकि बाजार जो है डाउनिंग पे है तो पोजीशन सही है, माल ले लो। सब व्यापारियों को 2-2 टक्के गाड़ी लेनी चाहिए क्योंकि आगे 2 दिन की छुट्टियां भी आ रही है होली की, तो उनकी लग सकती है। अच्छा, आने वाले दिनों में कुछ लोगों का मानना संजू भाई ये भी है कि माहौल जो है वो तेजी की तरफ ही जा सकता है। ऐसा होता है, मंदी का बहुत बुरा वो होता है, ज्यादा मंदी में चलती। एक साल क्या हो गया मैं बताऊं आपको, 10 से 20 रुपए के लहसुन थे, किसान इस भाव में माल नहीं निकालेगा तो 2 दिन बाद ही अरेवल कम होगी, 20-20 रुपए बढ़ गए। ये सही बात है। अच्छा, अब लगता क्या अराइवल कैसी रहेगी? छिपा बड़ौत की आपके क्या बढ़ जाएंगी? ऐसा है जी, अब दिल्ली में धीरे धीरे एमपी का बोलबाला खत्म हो जाएगा। अच्छा, होली के बाद अब छिपरा बड़ौत, कोटा और लोकल माल चलेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि माल सूख गए, एमपी वालों के पर्चे आएंगे लंबी लोडिंग पे। जो असली व्यापारी है वो दिल्ली लोडिंग बहुत कम करेगा। तो हर साल ऐसा ही माहौल बनता है संजू भाई? ऐसा ही माहौल बनता है। 2 महीने एमपी चलता है, फिर सूखने के बाद में धीरे धीरे चलता है, फिर चलता है नवंबर में। ये है कि बाजार सही रहेगा, पर्चा होगा तो एमपी में चलता रहेगा। लेकिन ये समझ लो 10 दिन का खेल हो रहेगा एमपी का। संजू भाई होली आ रही है, होली का क्या प्रभाव है? होली का प्रभाव है, सेल अच्छी है, दुकानदारी अच्छी है, बाजार भाव की सेल बहुत बढ़िया है। संजू भाई फिलहाल ये जो सेल है पिछले 6-7 दिन में, इसमें क्या फर्क आया सेल के अंदर, ग्राहकी में? ग्राहकी में कोई फर्क नहीं, सेल बढ़िया है। बाजार कम हो गए, सेल उतना ही है, उससे भी ज्यादा सेल है, सेल में कमी नहीं है, सेल बहुत अच्छी है। संजू भाई जो 10-11 हजार कट्टे बताए, इसमें बढ़िया जो देसी माल है वो कितने प्रतिशत और ऊँटी कितने प्रतिशत और छिपा बड़ौत? ऐसा है ना, 35% देसी होगा, 65% ऊँटी, जीटू ये वगैरह होगा। ये होगा। अच्छा, G2 मालों की इस समय डिमांड कैसी है? जो बिहारी डिमांड बढ़िया है, सबकी डिमांड बढ़िया है।
देसी की डिमांड बढ़िया है, अभी G2 की डिमांड बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहे हैं। अब जैसे छिपा बड़ौद चलता है तो ग्राहक की डिमांड क्या उस तरफ हो जाती है छिपा बड़ौद की? हाँ, उस तरफ भी हो सकती है। देखो, जिसमें दो पैसे व्यापारी को मिलेंगे, ग्राहक को मिलेगा, वो लेगा। ये है कि मैं तो यही कहूंगा किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, अपना उचित दाम लेकर बेचते चले, रोकने का काम नहीं है। संजू भाई अब आपके और कहाँ से आएंगी? एमपी से तो आप कह रहे हो कम हो जाएगी। अब एमपी से 10 दिन, एमपी में खेल रहेगा 10 दिन का। होली के बाद एमपी आएगा, किसानी माल चलेंगे, कोटा के माल चलेंगे, छिपड़ा बड़ौद चलेंगे, 3 हजार के चलेंगे। अच्छा, जो लोडिंग की आपने बात कही, लोडिंग में अच्छा मुनाफा मिल रहा है एमपी वालों को? सबको गाड़ियों में पैसे कट रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं इस पे बता रहा हूँ, व्यापारी 50% व्यापारी व्यापार में नहीं है, क्योंकि उनको पैसे कट रहे हैं। क्योंकि लगी नहीं, बाजार डाउन की तरफ चल जा रहा, उन्हें कमाई हुई नहीं हो पा रही। अच्छा संजू भाई, जैसे कि 20-25 दिन पहले भाव बहुत नीचे थे, हमने देखा 60-65 रुपए तक के लास्ट रेट थे, 70 रुपए तक लास्ट थे, फिर तेजी आई। तो तेजी आई, हमने देखा 100 तक टच कर गया भाव। तो उसमें फिर कहीं ना कहीं फायदा हुआ होगा कुछ ना कुछ व्यापारी भाइयों को, किसान भाइयों को। ऐसा है, मंदी तेजी व्यापारी भाई खेलते हैं, किसान भाई मंदी तेजी नहीं खेलता। हाँ, फायदा भी तो नुकसान भी हुए। कुल मिलाकर आज का भाव देसी 28-30 रुपए से लेकर 60-65, और ये ऊटी का छिपड़े बड़ौद के इनका मामला है 40 रुपए से लेकर 65-70, कोई स्पेशल होगा आपको 75 रुपए 80। अच्छा। ये बाजार दिल्ली का है, इससे कम ज्यादा बाजार। आज जैसे सोमवार का दिन है, डबल मंडी होती है सोमवार को, उसका क्या असर रह सकता है? असर बढ़िया है, दुकानदारी अच्छी होगी। तो होली का पर्व है, ये 2 दिन की दुकानदारी बहुत अच्छी होगी। आज हो गई 10, कल 11 और 12, 13-14 की है होली। हाँ, 11-12 में दुकानदारी हो गई, 13-14 में मंडियां बंद है एमपी की। तो व्यापारी मंदी तेजी खेलने के लिए माल भी लेंगे। अच्छा, जैसे पीछे एमपी की मंडियां बंद होती हैं तो आपको में भी कुछ फर्क आ जाता है? हाँ, आपको 2 दिन थोड़ी आवक बढ़ेगी, व्यापारी माल लेंगे, मंदी तेजी खेलेंगे। तो उसके बाद जो है, ये कहता 3 दिन की आगे पीछे मंडी बंद है, वीरवार शुक्रवार की मंडी बंद है एमपीओ की, तो माल तो लेंगे, हर सेंटरों का माल चाहिए। अच्छा, एमपी की सारी मंडियां बंद होती हैं? हाँ। और संजू भाई, छिपा बड़ौद कोटा के जो माल आएंगे, ये आएंगे क्या? इनकी छुट्टी तो नहीं है? ये इनकी छुट्टी नहीं है, लेकिन एक रैली वाले दिन, जिस दिन फाग होता है, उस दिन पूरे हिंदुस्तान की छुट्टी होती है, पूरे हिंदुस्तान की। हाँ। और उस दिन जो है ना, कोई आता भी नहीं है मंडी मंडी में कोई आता नहीं। 2 दिन माहौल ऐसा ही रहता है छुट्टी का। छुट्टी का माल है। संजू भाई, ये वाला माल कौन सा है? ये वाला है ऊटी का माल है, G2 टाइप माल है। व्यापारी कह रहा है 75 बेचो, अब ग्राहक आएगा तो बिकेगा, नहीं तो रखा उसका बेचारेगा। 4 का है ना ये? 4 का है माल का, 75 कह रहा बेचो, लेकिन अभी कोई ग्राहक लगा नहीं इसमें। संजू भाई, इस माल को कितने दिन हो गए आपके हिसाब से? ये आज ही यहाँ ताजा माल है। अच्छा, हाँ। आज मतलब आज तो ताजा अपने पास तो ताजा आया है। निकले हुए खेत से कितना समय हो गया होगा? निकले हो तो 4-5 दिन होगा खेत से निकले हो। अच्छा, यानी 4-5 दिन के अंदर जो है। अभी इसमें और कितनी लिमिट आप मान सकते हो? इसमें तो अभी सूखा माल है, 10 दिन और चलेगा ये। 10 दिन और। चक्कर क्या है, माल सूखने के बाद ये जो माल आते हैं, फसल निकल रही है, फसल सूख के गोदामों में रखी जाती है, और फिर धीरे धीरे कटती रहती है, निकलती रहती है। तो इस माल को ग्राहक कैसे मांग रहा है, क्या कह रहा है? अभी किसी से मांगा नहीं है, जैसे मांगेगा तो हम व्यापारी से पूछ के बेचते हैं, क्योंकि आप व्यापारी से पूछे माल बिकता है। यानी कि अब कोई जल्दी नहीं है? जल्दी कोई नहीं। और अच्छा, एक्सपोर्ट की रिपोर्ट दो भैया, एक्सपोर्ट की क्या स्थिति बनी हुई है? एक्सपोर्ट की सुनने में आया है कि एक्सपोर्ट कुछ कम हुआ, क्योंकि एकदम से बाजार बढ़ गए, तो गाड़ियां कुछ रुकी बॉर्डरों पे। अगर उनका बॉर्डर पास होगी तो एक्सपोर्ट जाता रहेगा, और चुटिया का बॉर्डर बंद होते हैं ये। और इसी वजह से शायद कुछ भाव में गिरावट आई है ना? इसी वजह गिरावट आई है, क्योंकि एक्सपोर्ट के नाम से ही एकदम चमक बन गई थी। हाँ, एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई। अंत में कुछ कहोगे हमारे दर्शकों को? मैं किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को यही चाहूंगा, अपना पैसा मिलता रहे तो माल बेचते रहे, रुपये 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो मिलते रहे तो माल निकालते रहे, लेते रहे, रोकने का काम नहीं है। बिल्कुल, बस ये सही बात है। संजू भाई, कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जगदम्बा ऑयल कंपनी, A270, सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा टेलीफोन नंबर है 9891712593। चलिए, और चलिए, संजू भाई ने जो है आज की रिपोर्ट आपको लगभग दे दी है लहसुन के बाजार की। आज लगभग जो गाड़ियां हैं वो हम मान सकते हैं 10-1 हजार जो कट्टे इन्होंने बताए हैं आज मंडी में है। और कहीं ना कहीं फिलहाल छिपा बड़ौद से आवकें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। एमपी की आवकें धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी। होली का माहौल संजू भाई ने बताया है। बाकी 2 दिन कल और परसों 11 और 12 तारीख में जो है माहौल अच्छा बना रह सकता है, क्योंकि 13 और 14 तारीख की छोटी और बड़ी होली है। और उसके बाद में शनिवार इतवार को भी जो है कहीं ना कहीं डबल मंडी का, रविवार की छुट्टी होती है तो शनिवार को कहीं ना कहीं डबल मंडी का माहौल होता है। तो चलिए, आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। बाकी थोड़ा भाव अगर नीचे जाता है
तो क्या कहोगे भैया, भाव ऊपर भी जाता है, अगर नीचे जाएगा तभी ऊपर जाएगा। हाँ ये तो है ही भैया जी, थोड़ा सा करंट आ भी सकता है जी। और शिव कुमार भाई हमारे जो है, भैया मौसम की अपडेट बताओ, मौसम क्या कह रहा है? मौसम तो अभी खुमारी पे गर्म है। हाँ जी, और एकदम से बदलाव आ गया मौसम हाँ में। बिल्कुल बदलाव आ गया, होली तक तो हो ही जाएगा। हो सकता है होली के त्योहार पे थोड़ा बूंदाबांदी भी होने का आसार संभावना है। है। और कहीं ना कहीं होली वाले दिन तो ठंडे पानी से स्नान हो ही जाएगा। वो तो चलता ही रहेगा उस दिन तो। उस दिन तो होली है। चलिए ऐसे आप भी जी, वैसे तो होली का त्योहार हमारा मन ही गया है। हाँ। इंडिया ने जो ट्रॉफी जीती है रंग दिया पूरे इंडिया को ना, पूरे इंडिया पहले ही होली से पहले ही रंग दिया है। जीत के रंग में रंग दिया। बिल्कुल 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 चलिए, और मजा आ गया, आनंद आ गया। बिल्कुल आनंद आ गया। चलिए, और इसी तरह से आप चैनल को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।